ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। अथ हरितालिका तीज कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री भवानी शंकराभ्याम नमो नमः। सूजी कहते हैं, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से यह व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। और जिस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, हे प्रिय, उसी का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इस तिथि का व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, तुमने हिमालय पर इसी महान व्रत को किया था जिसके कारण तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर के पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मैंने इस व्रत को किस लिए किया था, या मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। महादेव जी कहते हैं, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया था। माघ के महीने में जल में रहकर वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इसी अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए, और देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा, और तुम्हारे पिता ने भी देवर्षि नारद जी का आदर सम्मान सहित बिठा करके उनसे प्रश्न पूछा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी कहते हैं कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं अवश्य ही इस कन्या का दान उन्हीं को दूंगा। इतनी बात सुनकर के देवर्षि नारद जी वहाँ से विदा हुए, भगवान विष्णु जी के शरण में पहुँचे और भगवान विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बतलाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए निसंदेह इस शरीर का मैं त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का ये वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था, मैं पुत्री का वर्ण भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब वो कैसे पूरा होगा। ऐसे सोचकर वो चिंतातुर होकर के मूर्छित हो गए।
तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, यह सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी मेरे पति हो जाएं। मैं तथास्तु कहकर वहां से कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने सुबह होते ही मेरी उस प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें घर लेकर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरता आलिका, अर्थात जिसका हरण सखी ने किया हो, इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इस प्रकार कोई भी कुंवारी लड़की इस व्रत को करती है तो उसको मनोवांछित उत्तम वर की प्राप्ति होती है, एवं विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उनके परिवार की रक्षा होती है, उनके पति की रक्षा होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। ओम कथा संपूर्ण होते है, विदा हुए हनुमान, राम लखन सिया जान की, सबका करें कल्याण। सभी दर्शकों को नमो नारायण।